फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं ओवर द इयर्स, एब्सोल्युटली। तो इनके रिपीट होने की हाई पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा। सो इस शॉर्ट फॉर्म वीडियो सीरीज में हम 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। काफी यूजफुल होंगे आपके लिए। हाँ, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मस्ट वॉच। हाँ, सो लेट्स बिगिन। हाँ, बिल्कुल। पहला है कमर्शियल पेपर, सीपी। ये बेसिकली एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में इशू होता है। हाँ, और सिर्फ हाई रेटेड कंपनीज ही नहीं, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्ट्स और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स माने LLPs वो भी इशू कर सकती हैं। अच्छा, जी, प्रोवाइडेड उनकी नेटवर्थ जो है वो ₹100 करोड़ या उससे हायर हो। ओके। और रेटिंग का भी कुछ है? हाँ, क्रेडिट रेटिंग मिनिमम A3 होनी चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है। मैच्योरिटीज मतलब कितने टाइम के लिए? मैच्योरिटीज मिनिमम 7 डेज से लेकर मैक्सिमम 1 साल तक हो सकती हैं। 7 दिन से 1 साल। ओके। और अमाउंट मिनिमम कितना? Minimum amount of CP from a single party is 5 lakh rupees. 5 लाख। मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट ऑन मैक्सिमम। इंटरेस्टिंग। ओके, दूसरा टॉपिक। हाँ, सेकंड टॉपिक है बोरोइंग लिमिट्स, कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट में। अच्छा, इसमें अलग अलग बैंकों के लिए अलग रूल्स होंगे? एग्जैक्टली। कमर्शियल बैंक्स के लिए लिमिट्स उनके बैंक बोर्ड्स खुद फिक्स करते हैं एट देयर डिस्क्रेशन। ओके, बोर्ड लेवल डिसीजन। और पेमेंट बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, उनके लिए स्पेसिफिक लिमिट्स हैं। 100% ऑफ कैपिटल फंड्स डेली एवरेज बेसिस पर ड्यूरिंग अ फोर्टनाइट और 125% ऑफ कैपिटल फंड्स ऑन एनी गिवन डे। ओह, तो डेली एवरेज और स्पेसिफिक डे दोनों की लिमिट है। जी हाँ, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए लिमिट अलग है। ये है 2.0% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट्स पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड के हिसाब से। 2% ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। एंड प्राइमरी डीलर्स? प्राइमरी डीलर्स के लिए ये काफी ज्यादा है, 22.5% ऑफ नेट ओन्ड फंड, NOF का 2.25 गुना। वाओ, 22.5%। ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा अलग है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा है। हाँ, वेबलिन गुड्स और गिफिन गुड्स। वेबलिन गुड्स, ये नाम थॉर्स्टेन वेबलिन के नाम पर है, राइट? जी, इनकी डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि ये एक्सपेंसिव होते हैं, तो लोगों को लगता है कि इनकी वर्थ या यूटिलिटी ज्यादा है, मतलब एक तरह से स्टेटस सिंबल। हाँ, जैसे डायमंड ज्वेलरी हो गई, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी आइटम्स वगैरह। बिल्कुल। अब गिफिन गुड्स इससे एकदम उलट है, ये इंफीरियर गुड्स होते हैं, लग्जरी नहीं। इंफीरियर गुड्स, और इनके सब्स्टिट्यूट्स भी कम होते हैं। हाँ, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। और पैराडॉक्स ये है कि पुअर कंज्यूमर्स इन्हें तब ज्यादा खरीदते हैं जब इनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। प्राइस बढ़ने पर ज्यादा खरीदते हैं, ये तो अजीब है। डिमांड लॉ के खिलाफ है ना। जनरली ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती हैं।